कैपेसिटी से ज़्यादा नाव पर लोड हो गया, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई। जब आवत नहीं जाता डेंगू में छेद रहे, पानी पूरा भर के डूब गई। नौकरी के लिए इनके परिवार के लिए कुछ व्यवस्था की आप मांग करिएगा कि नहीं? आपके यूट्यूब का चैनल का व्यूअर हम बढ़ाए हैं। मजदूर क्लास के लोग थे और वो लोग मजदूरी करने मछुआरा न हमारे कहने से न आपके चैनल से न लोग के सोचने से होता है। वो दब गया है, पानी के अंदर लाश दब गया है, तो जब तक फूलेगा नहीं तब तक ऊपर आएगा नहीं। जी जी। ऐसे पानी के होड़ने का जो काम होता है वो मशीन लगा हुआ है। हम लोग को तो इतना ही जानकारी मिला कि नाव पलट गया है, उस पर 18 लोग थे। सवार 18 लोग थे। सवार 18 लोग थे। विधानसभा में मांग होते रहता है जी जी। और विधानसभा में मांग हो जाने से सब कुछ हो नहीं जाता है। आपकी घटना घटे तो जान माल की कम नुकसान हो। जैसे कि आपने सुना कि मटियार में एक बहुत बड़ी घटना हो गया है नदी में नाव पलटने के कारण। यहाँ पे हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये घटना हुआ और ये लोग आकर के फिर इनका मदद किया रहा। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कैसे सर घटना हो गई? अब तो ये हमको भी पता नहीं है। यहाँ के निवासी लोकल लोग जो हैं फ़ोन किए तो हम लोग आए। क्या मतलब आपको सर जानकारी मिली कि कैसे घटना क्या हुआ है यहाँ पे? हाँ, हम लोग को तो इतना ही जानकारी मिला कि नाव पलट गया है, उस पर 18 लोग थे। सवार 18 लोग थे। सवार 18 लोग थे और 11 बरामद हुए हैं और 2 मृत्यु में हैं और कुछ लापता है अभी। हाँ, 11 लोगों की मतलब बरामदगी हो गई है। जिसमें 2 आदमी मरे हुए हैं और 9 आदमी जिंदा है। तो इस पे आप लोग सर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब हम लोग सरकार से व्यवस्था करवाएंगे कि इस पे कुछ मुआवजा की मांग की जाएगी सर? हाँ, मुआवजा तो सरकार ऐसे भी देगी, मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का नियम है कि जो भी इस तरह की दुर्घटना होती है प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपया दिया जाता है। तो सर किस प्रकार से ये घटना हो गई? वो लोग काहे के लिए नदी में किस टाइम पे गए थे, इसकी जानकारी सर? देखिए, लोग मजदूर क्लास के लोग थे और वो लोग मजदूरी करने। मछुआरा तो नहीं थे सर? नहीं, मछुआरा नहीं थे, वो सब गरीब मजदूर थे और परवल की खेती होती है, उसमें वो लोग काम करने गए थे। और कभी देखिए, हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार से बताया कि ये नदी जो है इसमें ये वो लोग गए थे अपनी रोजगार के लिए काम करने के लिए, उधर से कैपेसिटी से ज़्यादा उस नाव में वजन हो जाने के कारण नाव पलट जाती है। वहाँ पे 18 लोग मौजूद होते हैं, उस नाव पे सवारी करते हैं। नाव पलटने के कारण 18 लोग उसी में डूब जाते हैं। अभी तक 11 लोगों को बरामद कर लिया गया, जिसमें से 2 की मौत हुई है, बाकी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि सरकार 4 लाख ही इस कारणों से मुआवजा देती है, तो उनको 4 लाख मुआवजा मिलेगा और हम लोगों का विशेष सहयोग इस क्षेत्र के लोगों के साथ रहेगा। ये कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या जानकारी मिली है सर? हम यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं। अच्छा। हमको कल 6:30 बजे सूचना मिली जे गंगा नदी में मटियार के सामने नाव डूब गई है, जिसमें कुछ मजदूर वर्ग के लोग डूब कर लापता है। कितने लोग सर डूबे थे? 18 लोग डूबे थे, जो कि वहाँ उस पार में पटल के खेती करने गए थे, मजदूर वर्ग के लोग हैं। हाँ, जिसमें से हम लोग रात भर प्रयास किए हैं, सारे डीएम एसपी साहब सारे लोग यहाँ मौजूद थे, है ना। उसमें हम लोग प्रयास करके खुजवाए हैं, जिसमें 11 आदमी बरामद है। 11 आदमी। हाँ, तो ये सर कितने बजे की रात की घटना है? 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम की घटना है। शाम की घटना है। और अभी तक स्थिति उनका क्या बना हुआ है जो लोग बरामद हुए? अभी जो स्थिति जो बरामद है उसमें 2 आदमी का मृत्यु हुआ है और लोग सुरक्षित हैं, ठीक ठाक हैं। और लोगों की लाश अभी नहीं मिली? नहीं, अभी खोजा जा रहा है। खोजा जा रहा है। सर, आपको कैसे जानकारी मिला? ये तो हमारा घर यहीं पर है। शाम को पता चला 6 बजे के आसपास कि यहाँ पर जो लोग मजदूर और किसान मजदूर जो लोग हैं अपने खेतों में काम करने के लिए गए थे और शाम को लौट रहे थे। उसी क्रम में नाव का हादसा हुआ, जिसमें 18 लोग सवार थे और 11 आदमी जो मिले उसमें से 9 आदमी सही सलामत हैं। 2 औरतों का लाश पड़ा हुआ है मैंने मिला और 5 आदमी अभी मिसिंग हैं।
5 आदमी अभी जी मिसिंग है। अभी उड़न दस्ता और ये सरकारी तंत्र लगा हुआ है लाश या जिस स्थिति में उनका बरामद करने की खोज चली। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे। रात से प्रशासन यहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रहा है और सारे जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं यहाँ पे पहुंच करके अपना भागीदारी निभा रहे हैं बखूबी। मुखिया हो या फिर पूर्व जनप्रतिनिधि हो या वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, आसपास के लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं क्योंकि ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है। और इस घटना को लेकर के कई लोगों को सीख भी मिल रहा है कि अब शाम के टाइम में ओवरलोड कुछ भी करके गाड़ी हो या फिर ना हो मत सवारी करिए, नहीं तो दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। सरकार भी और प्रशासन भी आपको सिखाने के लिए कहती है, लेकिन आप इस बात को दरकिनार करके इस चीज को आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही घटना होती है। देखिए यही नदी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा में चाहूँगा एक बार जूम करके दिखाए। यही नदी है जिसमें 18 लोग एक नाव पे सवार हुए थे। एने से दूसरा नाव से गौआ लोग का हाँ हाँ उ ठीक रहे, हाँ ओने से आवे में खराब रहे। दोसर नाव रहे, हाँ। उ ठीक ना रहे। शाम के सब कोई चल गिरा दियारी में सामने के आवत नहीं जाए। शाम के टाइम में रहे, जल्दीबाजी में घरे पहुँचे के हाँ। एथी रहे। पौड़े के जाने ल तू, हाँ। तो तू पौड़ ले हुआ, हाँ तू ही बचा हुआ वो बहन के, हाँ। हाँ। कैसे काबू हुए? तू पूरा घटना बतावा। जब आवत रह जा तो बीच में बुझावे कोई क्या पता न लगे कि पानी नहीं में आवता। हाँ। फिर जब बीच में गए तो पूरा पानी भर लगवे तो छे देखे तो पानी आवता। हाँ। तब सब कोई उपचे लगवे, पूरा पानी एक लम्हा पूरा हो गए, नहीं पलट गए। हाँ। नहीं पलट गए तो उमें जे पौड़त रहे वो बचावे के लोग के कोशिश करे लागल। हाँ और कोई भाग गिल और कोई देखी रहुआ ई लड़का मौत के मुंह में से आइल बा। ई लड़का अपन घटना बतावे में एकरा आँख में आंसू आ गई। रहुआ देखी लड़की के भी रहुआ देखनी है कि बतावे में ओकरा आँख से आंसू आ गई। का ओबेरा के सीन का होई रहुआ खुद अपना पर लेके सोच सकतनी। ई बाबू को बजे के घटना है? रात के 6 बजे के। तू तारा घर से को आदमी गई रहे? हमने घर से 4 आदमी गए रह जा। 4 आदमी। तू तार बहिन? हाँ। और एगो हमार चाची के लड़की, एगो हमार बाबा। तो उ लोग दोनों आदमी कहाँ बा? उ दो लड़की एगो नहीं खी। हाँ। बस 3 आदमी आयल बनी जा। उहाँ के केने बनी? ना अच्छा देखी एजा भी एगो लड़की मिसिंग बिया, उ मिलल नहीं खे। आ शायद उ मिली तो गलत संदेश ही मिली। तू बाबू स्कूल के टाइम में का करे गइल? गंगा पढ़े ना जानी। पढ़े ना जाला? तोरो पिताजी नहीं देखी ए लड़का के पिताजी नहीं खन, बहुत पहले डेथ कर गइल बाड़े ना। ई लड़का जौना के आज स्कूल में पढ़े के चाही, उ आज मजदूरी करे खातिर दियर में जाता। यूपी तरफ जौन बलिया जिला बा ओजा जाता। तू सरकार से का चाहता कि तरह के सरकार पढ़ाओ? हाँ पढ़ाओ हमरा के सरकार पढ़ाई तो तू पढ़ब? हाँ हाँ? हाँ। विधायक जी कहता नहीं कि हम सन के नौकरी नहीं खिसन दिवा सकत, मजदूरी तो दिवाइबे ना करी लो, नौकरियों नहीं खेलो दिवा सकत। सहारा नहीं के तमनी के कोनो सहारा मिले चाहिए न। जगह जमीन नहीं के, जगह जमीन हइले नहीं, जगह जमीन हले नहीं तो हमने सहारा कोई हले नहीं खे। बीन हुआ लोग। हाँ देखी ई टोटल बीन जाति के लोग है। बीन जाति लोग ही पानी के ज़्यादा खूबी जाने ला लो। पानी के यहू जी देखी कितना मातम छावल बा। फिलहाल रउआ खबर में बन रही और जौन भी नया अपडेट हुई हम रउआ के बतावत रहे। नमस्कार। ये कहने का जले पर नमक छिड़कने वाली सवाल आप कर रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं कि मानवीय भूल से ये दुर्घटना हुई है और कोई भी मनुष्य जो है भूल से ही दुर्घटना होती है, जान के नहीं करता है। 5 किलो तो 10 किलो लोग को सबक क्या ले रहे हैं, सब लोग समझदार हैं। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी कराई मंगाई है। जिला प्रशासन और बिहार सरकार से हमारा निवेदन है कि सरजुग नदी जो है इसका रेंज बहुत दूर तक है। मांझी से लेके सिवान तक, अनर तक जो इलाका है, दरौली तक जो सरजुग नदी जाती है। एनडीआरएफ के टीम पानापुर में जो लगाया गया है वो अच्छा चीज़ है, पानापुर में रखा है लोग, लेकिन एक टीम जो है मांझी के अंदर अस्थायी रूप से रखना चाहिए। एहतियातन के तौर पर जो है जल्द कार्रवाई हो सके, इसके लिए एनडीआरएफ की टीम
एक टीम जो है मांझी को अस्थायी रूप से देना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ राज्य सर सरकार आप से। यहाँ के जनप्रतिनिधि है, अगर शायद विधानसभा में अगर आप सवाल उठाते हैं यहाँ के लोगों के हित के लिए तो शायद ऐसा हो सकता था। ये घटना होने के बाद काफ़ी लोगों में मायूसी और एक गांव के 18 लोग सर काफ़ी महत्व हो जाता है और दुख दर्द इतना हो रहा होगा पूरे क्षेत्र के लोगों को, आपको ही बहुत दुख हो रहा होगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा घटना हुआ जिससे दिल दहल जा रहा है। तो विधानसभा में सर आप मांग क्यों नहीं करते? पहले एक बात जान लीजिए, जी आप विधायक नहीं हैं, आप यूट्यूबर्स हैं। जी जी विधानसभा के पटल पर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की मांग करता है, सभी प्रतिनिधि चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर पब्लिक को कोई कष्ट नहीं हो। जी जी राज्य सरकार की भी अपनी बाध्यता होती है, जी लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सदन के अंदर भी बात रखेंगे और सरकार से भी बात रखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम इस इलाके के सर अंदर जी हो। इसे पूरे टीम यहाँ पे लगी है एसडीआरएम, जो कब से यहाँ पे पूरी मशक्कत चल रही है जिला प्रशासन के द्वारा और एसडीआरएफ के द्वारा। आपको मतलब जब से सूचना मिला है तो यहाँ पे कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है? शाम 6 बजे से जो है जिला प्रशासन और 7 बजे से एनडीआरएफ की टीम जो है कैंप की हुई है। जी जी तो काम हो रहा है। जी जी अब काम हो रहा है, जो प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। जी 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 अभी हौड़ रहा है, जी एग्जैक्ट जगह नहीं मिल रहा है जिससे हौड़े जैसे लाश आए, लाश ऊपर है। तो टेक्निकल तौर पर जो एसडीआरएफ को काम करी है, एनडीआरएफ काम कर रही है। अब जो है कुछ असूल है, नदियों के असूल होते हैं, उस असूल के मुताबिक काम करना होगा। तो इतना जल्दी परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते। लाश आएंगे जो प्रकृति का जो नियम है उसके नियम के हिसाब से इनको कुछ मुआवजा भी मिलेगा बिहार सरकार से? बिल्कुल, हमारी सरकार जो है प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया जो है आपदा से देगी और 20,000 रुपया जो है पारिवारिक लाभ भी उनके परिवार को दिए जाएंगे। कबीर अंत्येष्टि से भी 3,000 रुपया जो है उनको मिलेगा। ये सारी सुविधाएं मिलेगी। तो हम प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार की जितनी ही जनहितैषी योजनाएं हैं उनका लाभ इन परिवारों को मिले जो इस आपदा के शिकार हुए हैं। सर लास्ट सवाल ये रहेगा कि यहाँ पे 18 लोग एक गांव के नदी में समाये हुए थे, तो क्या आप सरकारी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए ही अगला गया था उस पार नदी को पार करके? तो आप भी जानते हैं जी सर कि नौकरी जो होता है प्रोसेस से होता है, अब वो दौर नहीं है। जी सर सारी नियम परिनियम बने हुए हैं। जी जी नियम परिनियम के अनुकूल जो है ये काम होता है और इसे ऐसी दुर्घटना में किसी को नौकरी राज्य सरकार नहीं देती है। जी जी तो राज्य सरकार के जो नियम है उसी नियम के तहत तो कुछ मिलेगा जी। देखी इहो लइका रहे जौन मौत के मुंह से बच के आइल बा, वो नाव पर सवार इहो लइका रहे। बाबू तार नाम का पड़ी? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार, कैसे का भई रहे घटना हो बाबू?